एक घने जंगल में एक छोटा सा क्यूट एलिफेंट रहता था जिसका नाम छोटू था। छोटू बहुत मासूम, प्यारा और हमेशा खुश रहने वाला था। उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। हर रोज वो दोनों साथ नदी के पास जाते, खेलते और फिर जंगल के ठंडे साये में आराम करते। लेकिन एक दिन अचानक छोटू की माँ बहुत बीमार हो गई। छोटू ने अपनी छोटी सी सूंड से उसे उठाना चाहा, लेकिन वो उठ न सकी। थोड़ी देर बाद उसकी माँ हमेशा के लिए सो गई। छोटू जोर जोर से रोता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो किसके साथ खेलेगा और कौन उसे प्यार करेगा। छोटू का बाप, जो खुद भी गम में डूबा हुआ था, कुछ वक्त बाद दूसरी शादी कर लेता है। नई हाथिन यानी स्टेप मदर पहले दिन ही छोटू को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि छोटू उसके लिए बोझ है। शुरू शुरू में वो बस छोटू से दूर रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया सख्त होता गया। वो छोटू को डांटती, उसे जंगल के मुश्किल काम करवाती और कभी उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। छोटू थक कर जब सोता तो अक्सर अपनी माँ को याद करके आंसू बहाता। एक दिन स्टेप मदर ने उसे कहा कि दूर जंगल से लकड़ियां लेकर आओ। छोटू छोटा था और जंगल का वो हिस्सा बहुत खतरनाक था। फिर भी वो डर के बावजूद चला गया। रास्ते में उसे अंधेरा, अजीब आवाजें और डरावने जानवर मिले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जब वो लकड़ियां लेकर वापस आ रहा था तो उसका पांव फिसल गया और वो गिर गया। लकड़ियां बिखर गईं और उसे चोट लग गई। छोटू जमीन पर बैठकर रो रहा था कि अचानक एक बुजुर्ग हाथी वहां आया। उसने छोटू को उठाया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? छोटू ने अपनी सारी कहानी सुना दी। बुजुर्ग हाथी ने उसे तसल्ली दी और कहा, बेटा, तुम बहुत हिम्मती हो। तुम्हारी माँ जहां भी है तुम पर फख्र करती होगी। वो बुजुर्ग हाथी उसे घर तक छोड़ने गया। जब स्टेप मदर ने देखा कि छोटू जख्मी है और एक और हाथी उसके साथ है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पहली बार शर्मिंदगी महसूस की। उस दिन के बाद स्टेप मदर का रवैया बदल गया। वो छोटू से नरमी से बात करने लगी, उसे खाना देने लगी और उसकी देखभाल करने लगी। धीरे धीरे छोटू के दिल